नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। पशु परिचर भर्ती जिसको लेकर आप संशय में चल रहे हैं, आप सभी को बता देता हूं कि जून 2024 में इसका एग्जाम होगा। उससे पहले हम अगले जो 2 महीने हैं उनके अंदर कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क बैच के रूप में यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध करवा देंगे। और ये राजस्थान कला संस्कृति की क्लास नंबर 10 है, जिसमें राजस्थान के जो लोकगीत है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट राजस्थान के लोकगीत है वो एक ही वीडियो के अंदर आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि वीडियो को लाइक क्यों करें, क्योंकि हमारा मनोबल आपका लाइक ही बढ़ाता है। 5 मित्रों के पास शेयर कर दें जो भी हमारे साथ जुड़ सके, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान से एक एक चीज को आप समझते जाइए। एक एक लोकगीत बेसिकली जो नए जिले बने हैं उनके अनुसार बड़ा कोई परिवर्तन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। लोकगीत किसको कहते हैं? सबसे बड़ी चीज, जन साधारण के द्वारा गाए जाने वाले परंपरागत गीत लोकगीत कहलाते हैं। हम अगर रहते हैं घर पे, तो घर पे कभी हम देखते हैं कि कोई प्रोग्राम होता है तो महिलाओं के द्वारा कुछ गीत गाए जाते हैं जिनको शुभ माना जाता है, और वही क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं। अब कोई प्रोग्राम होता है तब भी गाया जाता है। बहुत बार स्त्रियों के द्वारा जब अकेली रहती है तो भी वो गीत गाने लग जाती है। वो क्यों गाती है, उसका कारण एक एक लोकगीत में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जनसाधारण द्वारा गाए जाने वाले गीतों में संस्कार से रिलेटेड है, त्योहार और पर्व से रिलेटेड है, ऋतु से रिलेटेड है, देवी देवताओं से रिलेटेड है, से संबंधित तथा विभिन्न विषयगत गीत है वो सम्मिलित है दोस्तों। सबसे पहला हमारा जो लोकगीत आ रहा है वो लोकगीत स्क्रीन पे ले लेता हूं आपके। अगर जो साथी नोट्स बना रहे हैं अब स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ना आराम से एक एक लोकगीत का। पहला लोकगीत है ढोला मारू दोस्तों। देखिए ये कहां का है? सिरोही का लोकगीत है। बेसिकली अगर सीधा पूछे कि ढोला मारू लोकगीत कहां पर है, तो ढोला मारू लोकगीत है सिरोही का। इंपॉर्टेंट लोकगीत है, याद रखना दोस्तों। इसको गाते कौन है? ढाडी लोग इसे गाते हैं। जो ढाडी जाति के लोग होते हैं वो इस ढोला मारू गीत को गाते हैं दोस्तों। इसमें ढोला और मारू की जो प्रेम कथा है उसका विवरण है। ढोला मारू गीत के अंदर ढोला और मारू की प्रेम कथा का विवरण मिलता है दोस्तों। यह है ढोला मारू गीत। नेक्स्ट है मूमल। जैसलमेर में गाए जाने वाला, यानी जी कहां का है? जैसलमेर का है। श्रृंगारिक लोकगीत है ये, जिसमें लोधरवा की जो राजकुमारी है मूमल, मूमल का नख से सिक तक का वर्णन किया गया है। पैर की अंगुली से लेकर सिर तक का जो उसकी सुंदरता थी उसका वर्णन मूमल गीत के अंदर किया गया है दोस्तों। यह एक ऐतिहासिक प्रेम आख्यान है दोस्तों। तो मूमल पूछा जाए, मूमल में किसका वर्णन मिलता है? तो लोधरवा की राजकुमारी थी मूमल, उसका वर्णन मिलता है। मूमल लोकगीत कहां का है? तो जैसलमेर का लोकगीत है दोस्तों। समझ गए? अगला लोकगीत है पंछीड़ा दोस्तों। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में, कहां पर? हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। मेलों के अवसर पर ढोलक व मंजीरे के साथ गाया जाने वाला लोकगीत है। ढोलक व मंजीरे के साथ गाया जाने वाला, यह वो पंछीड़ा नहीं है जो हम इतिहास पढ़ते हैं तब आता है। यह पंछीड़ा लोकगीत अलग है दोस्तों। जो मेलों के अंदर ढोलक और मंजीरे, देखिए यह क्वेश्चन बन सकता है कि जो पंछीड़ा गीत गाया जाता है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो एक तो ढोलक, दूसरा मंजीरा। ढोलक और मंजीरा इसके अंदर काम में लिया जाता है दोस्तों। जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं या नोट्स बना रहे हैं वो प्रत्येक स्क्रीन पे जो मैटर रहता है, जो स्लाइड आती है उसके स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इकट्ठे कर लें, फिर एक साथ इनको लिख लेना दोस्तों। बाकी जो साथी नोट्स है ऐप से प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ दिनों में ऐप पर पूरा मैटर अपलोड कर दूंगा, तो ऐप से आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा जो गीत आता है वो है गुड़ला। अब आगे लिखा हुआ है चैत्र माह, यानी कि गुड़ला लोकगीत है, ये चैत्र माह का है दोस्तों। चैत्र माह में इसको गाया जाता है। कहां पर? मारवाड़ क्षेत्र में। बेसिकली अगर गुड़ला की अगर आपको बात करें ना, तो जोधपुर याद रखना है। जोधपुर व जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर
वह जोधपुर ग्रामीण का है। ये बेसिक रूप से यहीं पर ये जो लोकगीत है गाया जाता है, जोधपुर व जोधपुर ग्रामीण के अंदर। तो मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्योहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। गुड़ला लोकगीत कन्याओं का गीत है। गुड़ला त्योहार मनाया जाता है होली के बाद में, चैत्र माह के अंदर, उस दिन यह गीत गाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है लांगुरिया, और लांगुरिया भी किस महीने में गाया जाता है? चैत्र माह के अंदर गाया जाता है दोस्तों। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है दोस्तों ये। करौली क्षेत्र के अंदर केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत लांगुरिया गीत। कौन सा है? लांगुरिया गीत। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में, केला देवी के मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा लोकगीत रसिया। ब्रज है, धौलपुर है, भरतपुर है, डिग है, जो राजस्थान का पूर्वी भाग है ना, ये भाग, यहां पर रसिया गीत गाया जाता है। इन क्षेत्रों के अंदर यह गीत गाया जाता है दोस्तों। तो गुड़ला, लांगुरिया और रसिया, तीन गीत आपके सामने आ गए हैं। आगे चलिए नेक्स्ट लोकगीत की ओर। नेक्स्ट हमारा जो लोकगीत आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों हरजस। देखिए हरजस के बारे में। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले वह सगुण भक्ति लोकगीत जिसमें मुख्यतः भगवान राम व कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन होता है दोस्तों। हरजस, पहली बात, महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। हरजस में राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। भक्ति लोकगीत है दोस्तों ये, समझ गए। नेक्स्ट है राती जगा। राती जगा, राती जगा क्या होता है? देखिए बेसिक, पहले पढ़ ले फिर देखिए। किसी भी शुभ अवसर पर या मनोती पर, मनोती पूर्ण हो जाती है उसके बाद, रात भर जागकर गाए जाने वाले गीत राती जगा कहलाते हैं। किसी भी देवी देवताओं के नाम पर कोई मनोती मांगी जाती है या कोई शुभ कार्य की आशा की जाती है तो वो पूरा हो जाता है। उसके बाद महिलाओं के द्वारा रात भर जागकर जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं राती जगा दोस्तों। अगला है बिछुड़ो। देखिए यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। कहां का है? हाड़ौती का। अब देखिए, जिसमें एक पत्नी बिच्छू के डंक मारने से मरने वाली है तथा वह अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। बिछुड़ो गीत बिच्छू से संबंधित है। एक पत्नी है जिसको बिच्छू डंक लेता है, अब वो क्या है? मरने वाली है, तो वो अपने पति के लिए गाती है, समझ गए, कि आप दूसरा विवाह कर लेना। यह है बिछुड़ो लोकगीत दोस्तों। हरजस, राती जगा और बिछुड़ो। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जैसे ही आपकी नई स्लाइड आती है स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा गोरबंद दोस्तों। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है जिस पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषतः मरुस्थलीय व शेखावाटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है। क्वेश्चन सीधा बनेगा तो यह बनेगा, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है और इसी पर राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर गीत चलता है गोरबंद गीत दोस्तों। घूमर या लूर एक ही चीज है ये, घूमर या लूर दोस्तों। जब महिलाएं गोलाकार नृत्य करती है तो वह गूर कहलाता है। इस प्रकार नृत्य करती है, घूमती रहती है या खुद चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, समझ गए, उसको कहते हैं गूर। वह कोटा, बूंदी और जोधपुर में अधिक प्रचलित है। मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें कि घूमर या घूर नृत्य कहां प्रचलित है तो दो जगह हैं। एक तो जोधपुर का बेल्ट, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर दोनों, और इसके अलावा कोटा बूंदी का क्षेत्र है, यहां पर यह प्रचलित है। मारवाड़ में तो इसे लूर कहते हैं। मारवाड़ में इसको क्या नाम दिया गया है? लूर कहा गया दोस्तों। यह गणगौर के अवसर पर होता है। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। इस गीत के माध्यम से नायिका अपनी मां से नृत्य करने की अनुमति मांगती है। नायिका यानी नृत्य करने वाली अपनी मां से अनुमति मांगती है कि मेरे को नृत्य करना है दोस्तों। किस गीत के माध्यम से? घूमर या लूर गीत के माध्यम से दोस्तों। आ गया समझ में? यह है आपका घूमर, जो बेसिकली जोधपुर का है, और जोधपुर में घूमर को लूर कहते हैं, यह भी याद रखना है आपको। आगे चलिए, नेक्स्ट लोकगीत आता है हमारा सूपना। विरहनी नायिका के सौपन से जुड़ा गीत है। विरहनी यानी विरहनी नायिका जो सपने में अपने
पति परमेश्वर को याद करती है, उससे जुड़ा हुआ गीत है। सूती थी रंगमेल में, सूता में आ ओरे जंजाल, सूपना में मारा भंवर मिलाई जो जी। यह है सूपना लोकगीत दोस्तों। आगे कागा, कागा मतलब कोवा। देखिए इसमें विरहनी नायिका कोवे को संबोधित करके अपने प्रियतम के आने का सगुन मानती है और कोवे को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है दोस्तों। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है ये। उड़ उड़े रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीवजी घर आवी। कहने का मतलब जो विरहणी नायिका है, जो नायिका है, जो गीत गाती है, वो कोवे को कहती है कि तू घर छोड़ के जा, तब मेरा पीर, जो मेरा पीयूजी है, वो घर आएंगे दोस्तों। ये कागा से संबंधित गीत है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, यानी पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है ये दोस्तों, सूपना और कागा। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा मोरिया। अब देखिए मोरिया के बारे में। यह लोकगीत उस युवती की मनोदशा को चित्रित करता है जिसका संबंध तो निश्चित हो चुका है परंतु विवाह में देरी है। वह युवती जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है, वो युवती ये गीत गाती है। कौन सा? मोरिया लोकगीत। वागड़ क्षेत्र का क्या है? ये प्रसिद्ध लोकगीत है और मध्य रात्रि में गाया जाता है। समय भी है इसका। मोरिया लोकगीत कब गाया जाता है? सुबह, शाम, मध्य रात्रि या दोपहर। तो मध्य रात्रि में गाया जाता है दोस्तों। अगला लोकगीत सुवटिया। सुवटिया, इस गीत के माध्यम से भील स्त्री द्वारा परदेश गए पति को संदेश भेजा जाता है। सुवटिया मेवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है और यह भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है। भील स्त्री जो परदेश गए पति हैं उनको संदेश इस गीत के माध्यम से भेजती है और यह वर्षा ऋतु के अंदर गाया जाता है। वर्षा ऋतु के अंदर गाया जाने वाला लोकगीत सुवटिया, जो मेवाड़ में भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जोरावा लोकगीत। 1, 2, 5, 10 नहीं है, लगभग जो मुख्य लोकगीत है आपके एनसीईआरटी, आरबीएसई या हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार अगर इकट्ठा करते हैं तो लगभग 45 के आसपास लोकगीत है। अब उनको याद कैसे करना है? तो 3, 4 बार, 5 बार इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आराम से याद हो जाएंगे। लगभग आपको पता है, नाम से पता चल जाता है। अगला जोरावा, जैसलमेर जिले में पति के विदेश जाने पर वियोग में यह गीत गाया जाता है। जब किसी नायिका के पति विदेश चले जाते हैं तो उस नायिका के द्वारा यह गीत गाया जाता है जैसलमेर के अंदर, जो है जोरावा लोकगीत। कौन सा है? जोरावा लोकगीत दोस्तों। मोरिया, सुवटिया और जोरावा 3 लोकगीत आपकी स्क्रीन पे है, आप देख रहे हैं। अगले लोकगीत की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट आता है केसरिया बालम। नाम भी सुना होगा, तो देखिए केसरिया बालम। इस गीत में पति की प्रतीक्षा कर रही नारी का विरह वेता का चित्रण है दोस्तों। कहने का मतलब पति बाहर घर चलाने के लिए, रुपए कमाने के लिए चला जाता है, उसकी पत्नी उसका इंतजार करती है कि वो घर कब आएगा। इसी का केसरिया बालम जो लोकगीत है उसमें वर्णन मिलता है दोस्तों। यह मरु प्रदेश यानी मारवाड़ में गाया जाता है। यह राजस्थान का राज्य लोकगीत है। तो यह क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो गया आपका। जो मांड शैली में गाया जाता है, किसमें गाया जाता है? मांड शैली में। ये देखिए जो तीर के निशान बना रहा हूं उनमें, ये इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है आपके। पति की प्रतीक्षा में नारी का विरह वेता का चित्रण मिलता है इसमें। मरु प्रदेश और राज्य का लोकगीत और मांड शैली में गाया जाता है। अगला है ओल्यू। देखिए ओल्यू, ये विवाह के अवसर पर किसी की याद में गाया जाता है। विवाह के अवसर पर किसी की याद में गाया जाने वाला गीत ओल्यू। दुल्हन की विदाई के समय वधू पक्ष की महिलाएं द्वारा गाया जाने वाला गीत। जब भी विवाह होता है, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके भाई बहन या सगे संबंधियों कहीं पर विवाह होता है, तो जब दुल्हन की विदाई होती है उस समय आप वहां पर देखना कि जिस समय दुल्हन अपने घर से निकल के आजकल गाड़ी में बैठती है, तो गाड़ी में जब वो बैठने जाती है तब दुल्हन के पक्ष की जो महिलाएं होती है वो ये गीत गाती है ओल्यू। जो ओल्यू है उनमें सबसे फेमस है कंवर बायरी ओल्यू। कौन सी है?
कंवर बायरी ओल्लू जो फेमस है दोस्तों। ये दो गीत केसरिया बालम और ओल्लू दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट लोकगीत की ओर। नेक्स्ट हमारा जो लोकगीत आ रहा है वो आ रहा है इंडोनी। इंडोनी जो लोकगीत है ये आपका मारवाड़ में अधिक प्रचलित है। कहां पर है? मारवाड़ में। इसे स्त्रियां पानी भरने जाते समय सामूहिक रूप से गाती है। आजकल तो क्या है कि पानी की व्यवस्था घर घर हो चुकी है, घर घर नल लग चुके हैं, लेकिन एक समय था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जहां पर पूरा गांव एक ही जगह से पानी लेकर आता था। तो जब महिलाएं पानी लेने जाती थी तो वो सभी क्या करती थी? मिलकर ये गीत गाती थी दोस्तों मारवाड़ में। इंडोनी क्या होती है कि जो सर होता है ना, सर, ये हमारा क्या है? सर है दोस्तों। ये क्या हमारा? सर है। अब सर के ऊपर जब पानी का जो मटका रखा जाता है, ये मटका हो गया पानी का, तो यहां पर जो एक बीच में कपड़े का बना हुआ एक चीज रखी जाती है जिससे सर पे जो मटका है उसका दर्द ना हो। वजन तो लगेगा लेकिन वो चुभेगा नहीं। इसी को कहते हैं इंडोनी। क्या कहते हैं? इंडोनी। बदावा गीत, ये शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाते हैं। बदावा, कोई भी अच्छा कार्य पूर्ण हो जाता है तो बदावा गाया जाता है। समझ गए? अगला जच्चा। जच्चा मतलब होल्लर। देखिए, पुत्र जन्म के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वह जच्चा या होल्लर कहलाते हैं। जिस भी घर में पुत्र जन्म होता है उस दिन शाम को उस घर में गीत गाए जाते हैं, उन्हीं कहते हैं जच्चा गीत या होल्लर गीत। गीतों में नवजात शिशु के वस्त्र, जच्चा के वस्त्र, पुत्र जन्म की खुशी व गर्भ की पीड़ा आदि का चित्रण होता है दोस्तों। यह है जच्चा गीत। आ गया समझ में? आगे चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका आ रहा है अगला गीत, वो है चिरमी। देखिए चिरमी के बारे में। इस लोकगीत में चिरमी के पौधे को संबोधित करके वधु द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का चित्रण है। जब किसी की शादी होती है तो वधु अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद उसको जब अपने भाई, अपने पिता की याद आती है तो वो चिरमे का जो पौधा होता है उसको याद करते हुए उनकी प्रतीक्षा करती है कि वो मेरे से मिलने आएंगे, मेरे को लेने आएंगे कि मैं वापस कुछ दिन घर चल सकूं। चिरमी लोकगीत में इसका वर्णन मिलता है। माहिरा भात सबको पता है। माहिरा, बहन के लड़के या लड़की की शादी के अवसर पर भाई अपनी बहन को चुन्नड़ उड़ाता है और भात भरता है। इस प्रसंग से संबंधित गीत बात के गीत कहलाते हैं दोस्तों। क्या है मैटर? जो जानते हैं और सब जानते हैं। जो जानते हैं मतलब जैसे कि आपकी बहन है, आपकी बहन का जो लड़का या लड़की है उसकी शादी है, तो आप वहां पे जाएंगे, बहन को चुन्नड़ ओढ़ाएंगे और भात भरेंगे। समझ गए? उस समय महिलाएं ये गीत गाती है जिन्हें माहिरा या भात गीत कहते हैं। नेक्स्ट है बना बनी। बना शब्द प्यार का सूचक है। यहां पे बना गलत लिखा हुआ है, बना इस प्रकार होगा। ये बना शब्द है, ये प्यार का सूचक है। जिनका विवाह होने वाला होता है उनको खास तौर पर बनड़ा व बनड़ी कहते हैं और उनके लाड प्यार में बना बनी गीत गाए जाते हैं दोस्तों। समझ गए? बना बनी गीत जैसे ही उनकी शादी होनी है तो उससे 4-5 दिन पहले शुरू होते हैं और जब तक शादी होती है तब तक बना बनी गीत गाए जाते हैं दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा पावना गीत। देखिए, नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा पावना गीत गाए जाते हैं। नया दामाद जब ससुराल आता है तो स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत पावना गीत। ये भोजन करने से पहले व बाद में गाए जाते हैं। समझ गए? अगले हैं सीटने। सीटने इंपॉर्टेंट लोकगीत है, बहुत बार आया है क्योंकि इन्हें गाली गीत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना दूं यहां पे। भोजन कराते समय बरातियों को मीठी मीठी गालियां देते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो सीटने कहलाते हैं। तो जो भी बराती या सगे संबंधी घर पे आते हैं उनको गालियां देते हुए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें सीटने कहते हैं। गाली गीत, सीटने। अगला है कुकड़लू। शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तब वहां स्त्रियां दूल्हे के स्वागत के रूप में ये गीत गाती हुई क्या करती है? आरती उतारती है। तो कुकड़लू तोरण पर गाया जाने वाला गीत है। दूल्हा तोरण पर पहुंचता है उस समय जो महिलाएं गीत गाती है वो होता है कुकड़लू
लोकगीत दोस्तों, कुकड़लू लोकगीत। 3 पावना, सिटने और कुकड़लू। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा जो गीत आ रहा है वो आ रहा है घोड़ी गीत। देखिए, बारात की निकासी के समय वर की गुड़ चढ़ी रस्म के अवसर पर घोड़ी गाई जाती है। घर से जब दूल्हा बनके तैयार हो जाता है, फिर वो वधू को लेकर आने के लिए प्रस्थान करता है, उस समय उसको घोड़ी पे चढ़ाया जाता है। उस समय घोड़ी गीत गाए जाते हैं दोस्तों। जलो व जलाल, वधू पक्ष की महिलाएं जब वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाती है तब ये गीत गाया जाता है। कहने का मतलब, जैसे कि ये बारात आई, ये उसका डेरा है और ये घर है, ये तो घर है वधू का और ये डेरा है, समझ गए। तो यहां से महिलाएं निकलेगी और ये क्या करेगी, डेरा देखने आएगी यहाँ पे। तो इस समय जो गीत गाया जाता है ना, वो जिसको जलो भी कहते हैं, जिसको जलाल भी कहते हैं। जलो गीत आया हुआ बहुत बार क्वेश्चन है। डेरा, महिलाओं द्वारा डेरा देखते समय कौन सा गीत गाया जाता है, जलो गीत गाया जाता है। हिचकी, क्यों आते हैं हिचकी, जब भी हमें हिचकी आती है हम बोलते हैं ना कि हमें कोई याद कर रहा है। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि किसी के द्वारा याद किए जाने पर हिचकी आती है। किसी के द्वारा अगर हमें याद किया जाता है तो हमें क्या आती है, हिचकी। यह अलवर और मेवात का लोकगीत है। दुल्हन या नायिका द्वारा हिचकी आने पर नायक द्वारा याद किया जाना मानकर यह गीत गाया जाता है। दुल्हन या नायिका, दुल्हन बनती है कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे को जब उसको हिचकी आती है तो कि मेरे को दूल्हा याद कर रहा है, यानी मेरा पति याद कर रहा है। दूसरी बात, अगर नायिका है, अगर उसका पति कहीं पर बाहर रहता है तो उसको हिचकी आती है, तो वो ये गीत गाती है कि मेरा नायक मेरे को याद कर रहा है। दोस्तों, ये घोड़ी, जलो और हिचकी लोकगीत हो गए। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा कामण। इंपॉर्टेंट है ये। वर को जादू टोनू से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कामण लोकगीत को लेकर। यह गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो वर वधू का नाम आ जाए ना तो वो आपके विवाह से संबंधित लोकगीत होगा दोस्तों। पणियारी, पानी भरने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, पणियारी। इसमें स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। स्त्री पानी भरने के लिए जो गांव का कुआं, ट्यूबवेल, नलकूप जो भी है वहां पर जाती है, लेकिन वो पतिव्रत धर्म पर अटल है। इसमें पणियारी गीत के अंदर बताया गया है। अगला है कुर्जा। राजस्थानी लोक जीवन में कुर्जा नामक पक्षी को माध्यम बनाकर विरणी द्वारा प्रियतम को संदेश भेजा जाता है। कुर्जा जो लंबा चलकर आने वाला पक्षी है ना, इस वजह से। और ये जोधपुर यानी मरु प्रदेश में गाया जाता है। जोधपुर ग्रामीण, वहां पर यह लोकगीत गाया जाता है दोस्तों। कौन सा, कुर्जा। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है पीपली। देखिए पीपली लोकगीत के बारे में। यह गीत रेगिस्तानी इलाकों, मुख्यतः शेखावाटी है, बीकानेर है और मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यह गीत एक वीरानी के प्रेम द्वारों को व्यक्त करता है दोस्तों, जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है। वर्षा ऋतु में जो नायिका है वो अपने नायक को बुलाने के लिए पीपली जो वृक्ष है उसके माध्यम से इस गीत को गाती है। जीरो क्या होता है, जीरा फसल होती है, एक सब्जी में डालते हैं ना, वो जीरा। इस गीत में ग्राम वधू अपने पति को जीरा नहीं बोने का अनुरोध करती है, क्योंकि जीरे में बहुत अधिक रोग लगते हैं, समझ गए, इस वजह से दोस्तों। अगला है हिंडो या हिंडोलिया। राजस्थानी महिलाओं द्वारा श्रावण मास में झूला झूलते हुए यह गीत गाया जाता है। तो राजस्थान में झूला झूलते समय महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, हिंडो गीत या हिंडोलिया गीत दोस्तों। आ गया समझ में। आगे चलिए, नेक्स्ट लोकगीत आता है हमारा हमसिडो। देखिए, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। उत्तरी मेवाड़ का लोकगीत है, भीलों का लोकगीत है हमसिडो। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस गीत को गाते हैं दोस्तों। काजलियो यानी काजल। तो विवाह के अवसर पर निकासी के समय भोजाई यानी कि वर से बड़े भाई की पत्नी भोजाई वर की आंखों में काजल लगाती है। उस अवसर पर यह गीत गाया जाता है। यानी कि भोजाई यानी बड़े भाई की पत्नी के द्वारा जब वर को काजल लगाया जाता है आंखों में, तब गाया जाने वाला गीत काजलियो। पपैयो, इस लोकगीत के माध्यम से प्रियंसी प्रियतम का उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है।
जो प्रेयसी है वो अपने प्रियतम है उनसे वन यानी कि जंगल में आकर मिलने का प्रार्थना करती है कि आइए मिलिए, और उसकी इंतजार में यह गीत गाया जाता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट लोकगीत की ओर। नेक्स्ट आ गया हमारा कांगसियो। कौन सा है? कांगसियो दोस्तों। बाल संवारने का कंगा भारतीय संस्कृति में श्रृंगार में महत्व रखता है। कांगसियो, कंगा, इस पर प्रचलित लोकगीत कांगसियो कहलाते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। नायिका कंगे की निशानी पड़ोसन ले जाने की आशंका से ग्रसित होकर यह गीत गाती है। कांगसियो पड़ोसन ले गई रे, आज से 2 महीने पहले एक जो गाना है वो वायरल भी हुआ था, ट्रेंडिंग में आया था दोस्तों। आपने बहुत सारी रील्स देखी होगी उस पर। वो कांगसियो ही है दोस्तों। कंगा पड़ोसन ले जाती है इस पर, तो जो आपकी नायिका है वो दुखी हो जाती है कि ये कांगसियो लेकर गई है, अभी तो कंगा लेकर गई है, नायक को ना ले जाए, समझ गए? उसमें गाया जाता है कांगसियो गीत। अगला लावणी। प्रियतम द्वारा अपने प्रेयसी को बुलाने के अवसर पर यह लोकगीत गाया जाता है, और राजस्थान में मोरध्वज व भरथरी की लावणियां प्रसिद्ध है। मोरध्वज व भरथरी की। अगला तंबाकुड़ी। देखिए तंबाकुड़ी यानी तंबाकू को छोड़ने की बात है इसमें। मारवाड़ व मेवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है ये, मारवाड़ व मेवाड़ का, जिसमें गीत के माध्यम से नायिका नायक से तंबाकू रूपी दुर्व्यसन छोड़ने या दूर करने का आग्रह किया जाता है। तो नाम से पता चल जाएगा यहां पे तो, तंबाकुड़ी, कांगसियो। आगे चलिए नेक्स्ट में। अगला लोकगीत आता है हमारा कल्लाली दोस्तों, कल्लाणी। ये वीर रस प्रधान गीत है। कुछ जातियों में शराब पीते समय यह गीत गाया जाता है। कल्लाणी गीत शराब पीते गाया जाने वाला गीत। तेजा टेर, किसानों का प्रेरक गीत जो खेती शुरू करते समय तेजाजी की भक्ति में गाया जाता है। तेजा टेर दोस्तों। और नींबूडा, इस गीत के माध्यम से नायिका नायक को छोटे छोटे कच्चे कच्चे नींबू लाने को कहती है। कौन से? नींबूडा लोकगीत में कहती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोकगीत, वो सभी लोकगीत आपके सामने रख दिए हैं, जिनसे लेकर आप बात करोगे ना तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इनमें भी इनसे बार क्वेश्चन नहीं गया दोस्तों। तो आप भी इतना पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा वो 10th स्तर का बनेगा दोस्तों। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।